हैरानी है मुझे। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें पत्रकार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मोदी को चुनौती दे सकते हैं। अरे वो भ्रष्ट आदमी जो अपने बेटे के लिए सब काम कर रहा है, उस भ्रष्ट आदमी को मोदी के सामने खड़ा होने के लिए कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए। दलाली की इंतहा है, दलाली की पराकाष्ठा है। ऐसे पत्रकार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को अब नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना चाहिए। कोई चेहरा उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 3 राज्यों में जो करारी हार हुई है, इससे अपोजिशन बौखलाया हुआ है, परेशान है। तो कह रहा है कि किसको खड़ा करें? तो उद्धव ठाकरे को, जो 2 साल तक लगातार कोविड के दलालों के साथ मिलकर के कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गया 2 साल तक। उस आदमी को कह रहा है कि मोदी के सामने खड़े हो जाओ, मोदी के सामने खड़े हो जाओ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जेल भेजिए। सांगो पांग भ्रष्टाचार में ये दोनों बाप बेटा लिप्त है और इसने वो गुनाह किया है, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी बेटी की हत्या की है जो निरीह थी, लाचार थी, रेप करके उसकी हत्या हुई है। और उस पर से ये मुंबई पुलिस के जो करप्ट ऑफिसर हैं, भ्रष्ट ऑफिसर, उसने पर्दादारी की थी। ऐसे सभी ऑफिशियल्स को एक्सपोज कीजिए, उनको जेल भेजिए। मेरी आस्था आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। मुझे आज भी लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहेंगे तो इन बेईमानों को जेल भेज देंगे। मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी भी कहीं लाचार हैं, उनके कुछ मित्र हैं बॉलीवुड में जो शायद उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वो जो आपके मित्र हैं, आप भूल जाइए, उनके खिलाफ तो प्रकृति न्याय कर रही है। उनकी फिल्में बन रही हैं, सुपर फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। एक प्योर सोल, एक प्योर आत्मा की उन लोगों ने मिलकर के हत्या की है। अभिमन्यु वध हुआ है, अभिमन्यु वध, सुशांत अभिमन्यु की तरह मारा गया है। और उसमें सारे ये जो महेश भट्ट एंड गैंग है ना, ये पितामह थे, ये पितामह थे। ये उनके वध को देख रहे थे, उनको जान रहे थे, पहचान रहे थे। इसलिए बॉलीवुड को आप कौरवों की संज्ञा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस दोनों बाप बेटे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कीजिए। और जैसा कि आदरणीय नीलेश जी ने कहा, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, सलमान खान, इन सब के खिलाफ मैसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। कल मैं देख रहा था, एक कक्कड़ करके व्यक्ति हैं जिनके फार्म हाउस को इस माफिया सलमान ने कब्जा कर लिया है। वो बेचारे तड़प रहे हैं, एनआरआई हैं, हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति है, उसको कब्जा कर लिया है, उसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। वो अर्पिता फार्म के ऊपर उनका फार्म है। ये जो फ्रॉड और ये जो भ्रष्ट बोटॉक्स लेने वाला जो फिल्म स्टार है सलमान खान, ड्रग माफिया का ये सबसे बड़ा किंग पिन, ये व्यक्ति उनके फार्म को हड़प लिया है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप इन्हें स्टार समझते हैं, आज अभी से स्टार मानना छोड़ दीजिए। इसने एक नोबेल, एक बहुत प्योर सोल की इन सब ने मिलकर के हत्या की है। जांच शुरू हो गई है। एसएसआर वॉरियर, आप लड़ाई जारी रखिए। क्यूबाइड नेटवर्क लड़ाई जारी रखा हुआ है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी टीम निगाह बनाए हुए है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दे दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 17 जनवरी भी दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए। कितनी तारीखें वो देगा, जितनी तारीखें देगा, हम हर तारीख पर उनके नाकों चने चबा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।